हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव डायरी के बारे में। आपको असाइनमेंट मिल गया होगा कि आपको एक रिफ्लेक्टिव डायरी बनानी है। रिफ्लेक्टिव डायरी होता क्या है, पहले आप उसका मतलब समझ लो ताकि आपको ये बनाना थोड़ा आसान हो जाए। देखो, रिफ्लेक्टिव डायरी मतलब खुद को रिफ्लेक्ट करना अपनी डायरी में। जब आप खुद को अपनी डायरी के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, मींस कि आपका कोई स्कूल आपको प्रोवाइड किया गया है, आपकी एससीपी स्टार्ट हो गई हैं, उसमें आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना है कि आज जो है मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, आज मैंने बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया था, आज मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला और फिर मैंने देखा कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत बढ़िया तरीके से आया। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे अपनी डायरी के अंदर तो वही होगी आपकी रिफ्लेक्टिव डायरी। और ये सब बच्चों की अलग अलग होती है, ऐसा इसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि सब बच्चे ऐसे ही, सबके साथ एक ही चीज़ तो नहीं हो सकती। सबके साथ जो उनके एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होंगे, सबकी क्लास अलग अलग होगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे और आप सेम टॉपिक तो रोज़ पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो जो भी ओवरऑल एक व्यू होगा, पूरा क्रक्स होगा आपकी एक दिन का, जो भी आपका डे 1 है एससीपी का, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम का, आपके क्लास के अंदर आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, आप कैसे कितने बजे स्कूल गए, वहाँ पे फिर आप क्या क्या हुआ, प्रेयर कैसे हुई, प्रेयर में आपने कुछ बताया बच्चों को या नहीं, या फिर आपने क्लास में बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाया, क्या उनको कोई इससे प्रॉब्लम हुई। तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तो वही आपकी रिफ्लेक्टिव डायरी हो जाएगी। और ये क्योंकि मेरे पास थी मेरी डायरी और मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी कराई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो भी है रिफ्लेक्टिव डायरी बनाइएगा। सबसे पहले तो आप इसको बनाएंगे किसके ऊपर, एक रजिस्टर लीजिए आप, 10-15 रुपये वाला ले लीजिए। हाँ, जो भी आपके अगर टीचर ने बोला है कुछ और लेने के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने बोला कि वाइट शीट पे बनाओ तो वाइट शीट पे बनाना है A4 साइज़ की। अदरवाइज़ तो आप इसको ले सकते हैं 10 रुपये वाला रजिस्टर। ये जो है रजिस्टर पे ही मैंने बनाया था, ये रजिस्टर है। इसको क्योंकि 0 साइज़ में फ़ोटोकॉपी कराए ताकि दोनों पेजेस आ सकें, इसलिए आपको छोटा लग रहा है। बाकी इसका साइज़ जैसा रजिस्टर का होता है वैसा ही है। और अब हम देखते हैं कि आपको इस पर लिखना कैसे होगा। सबसे पहले तो जो भी आपका पेज हो, जैसे कि इसका ये वाला पेज है, आप देख रहे हैं, हम इसको ऐसे बाइंड कर देते हैं। देखो, फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे आपका जो भी डेट है आप वो साइड में लिखिए, जैसे आप डायरी लिखते हैं सेम वैसे वैसे लिखना है। फिर डे 1 लिखना है आपको, और डे 1 के बाद जो भी आप बोलोगे कि आज जो मेरा स्कूल का फर्स्ट डे था और जो भी आप किस टाइम पहुँचे, ये जो है पीटी हुई, क्या हुई आपकी क्लास के अंदर, वो सारा होगा। और अगर आप उसमें कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो। ऐसा पूरा आपने लिख दिया। और ये आपको ऐसा भी नहीं लिखना कि 2-2 3-3 पेज लिखने हैं। हमारी डाइट में तो बच्चे बस खाना पूर्ति कर रहे थे इसके लिए, और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेके इन सब चीज़ों को बनाया भी था। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है ना उसको अच्छे से बताओ। आप कुछ पॉजिटिव हुआ है वो भी बताओ, नेगेटिव हुआ है वो भी बताओ। जो आपका जो एक्चुअल है, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो आपकी निकल के आएगी इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे इसमें और टीचर आपको डांट देगा। आप तो अपने आप को एक्सप्रेस ही करो ना, तो एक्सप्रेशन के लिए ही कि आप कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, तो उसको आपको बताने में से कोई टीचर भी आपको वो नहीं करेगा कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बस डेली लिखना होगा। और ये जो कि मैं 1.5 पेज ही लिखती थी, क्योंकि अब उसमें जो मेन चीज़ें वही बताना है। कभी आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपकी जो डायरी है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। और कभी अगर जनरली चीज़ें चल रही हैं तो फिर आप क्यों इतनी बड़ी डायरी बनाएंगे और इतने ज़्यादा लिखेंगे। ये बस ये है कि आपको 10 मिनट देना है अपना रात के टाइम, और जो भी आपका स्टार्टिंग से स्कूल में एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक क्या क्या हुआ, उसके बाद अगर आप घर पे भी आके अगर आपने उसको लेसन प्लान को कैसे बनाया, उससे रिलेटेड कुछ है तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसके बाद मुझे घर आके नेक्स्ट लेसन प्लान की तैयारी करनी है, जो भी है वो सब आप बता सकते हैं इसके अंदर। ये मेरा है पूरा, जो मैं 1.5 पेज ही लिखती थी, ज़्यादा लिखती नहीं थी। जो मेन चीज़ होती थी वही लिखती थी। फिर ये जो था ये ऐसी मैंने पूरी बना रखी थी। सब में आपको जो है डेट लिखना होगा, डे लिखना होगा कि आपका कौन सा डे है। ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा आपका बन जाएगा। और एंड देखिए, ये स्माइली जो है ये रो रहा है, इसको अभी हम देखेंगे। जैसे ये था लास्ट डे था, लास्ट डे पे मैंने कुछ 1.5 पेज लिख दिए थे। ये रहा जो कि मेरा
23, 12, 15, 39 डे था, जिसमें बीच में एक दो छुट्टी थी, इस वजह से वो जो है डेट पूरे 40 नहीं है इसमें। तो ये है पूरा, और ये तो इसमें अब क्योंकि हमारा डाइट की एंडिंग थी, लास्ट डे था, इस वजह से ये जो स्माइली है ये स्माइल नहीं कर रहा है, ये सैड हो रहा है, रो रहा है। तो ये था पूरा हमारा जो भी आपका रिफ्लेक्टिव डायरी है। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आपको बनानी है। अपना रजिस्टर लीजिए 10-15 रुपए का और उस पर अच्छे से बनाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करो। और पीयर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि आपको पीयर का कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, कौन से चीज़ें आपको उसमें ध्यान में रखनी है, तो उससे रिलेटेड भी आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।